अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश ने 89 रन से शिकस्त दे दी है अफ़गानिस्तान की टीम को, उस अफ़गानिस्तान की टीम को जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तंग किया था बायलैटरल सीरीज़ इन श्रीलंका। जी काफी हाँ, टफ टाइम इन श्रीलंका। लेकिन आज वो ही अफगानिस्तान बांग्लादेश के आगे ढेर हो गई। लेकिन आपको बताएंगे कि क्या अब बांग्लादेश सुपर 4 में चली गई है। लगभग 80 और 90% बांग्लादेश सुपर 4 में चली गई है और कितने रन से जीतना होगा अफगानिस्तान को अगेंस्ट श्रीलंका, फिर वो जा सकता है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन जनाब, मैन ऑफ द मैच कौन रहा आज का बादशाह, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुशफीक के कैच के बड़े चर्चे हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नागन डांस, जनाब नागन डांस, आपको पता है कि बांग्लादेश जब जीता वो करता है, सेलिब्रेशन है उनकी, और कौमी डांस समझ लें आप उनका, नागन डांस जो होता है, इसको लेकर के भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है। राशिद खान ने जब ये शूट हुआ था एशिया कप का, एक तस्वीर, एक पिक्चर बनवाई थी जो सोशल मीडिया में काफ़ी गर्दिश कर रही है। उन्होंने इस तरह तस्वीर तुरवाई थी, यानी नागन डांस। वो एक किस्म से खुला एक मैसेज था, एक पैगाम था बांग्लादेशियों को कि जनाब मैं आपके लिए हूँ इस टूर्नामेंट में, आप जीत के दिखाइएगा। लेकिन बांग्लादेश ने, रिजवान, जीत कर एक अच्छा और बड़ा, मैं कहता हूं कि पैगाम और मैसेज दिया है और बदला लिया है और बताया है कि किस तरह से जनाब आपने क्रिकेट के अंदर इस तरह के आप मिसबिहेव करके या इस तरह के आप जेस्चर देकर नहीं क्रिकेट में जीत सकते। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है और इसमें आपको परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर दिखाना पड़ती है। आज मैं समझता हूं बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों ही फॉर्मेट में आज बांग्लादेश ने चारों शाने चित कर दिया है। जी हां, आपको एक और बड़ी खबर से अहम खबर है जनाब, वो आपको देते चलें, फिर रिजवान साहब की तरफ चलेंगे कि रिजवान साहब का तर्जिया लेंगे उसके ऊपर के। अब जनाब बांग्लादेश चला गया है फाइनल सुपर 4 में। जी हाँ, वो किस तरह, आपको ये यकीन नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं बड़े दावे के साथ कि बांग्लादेश सुपर 4 में चला गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने 89 रन से, 89 रन से जो जीत हासिल की है, बड़े मार्जिन से, बिग मार्जिन से जो जीत हासिल की है, उसके बाद बांग्लादेश के 80% चांसेस बन चुके हैं कि वो सुपर 4 में अब चला गया है और उसका मुकाबला पाकिस्तान से भी होगा, उसका मुकाबला अब इंडिया से भी होगा। तो इस तरह से बांग्लादेश अब नजर आएगा एक नए रूप में, जिस तरह से रिजवान आज वो खेला है। और फिर बड़े मार्जिन से जीतने का फ़ायदा बांग्लादेश को तो होगा ही, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें अब अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का भी एक मैच है। इसके बाद अगर अफ़गानिस्तान श्रीलंका की टीम को 150 रन प्लस से अगर उसको शिकस्त देता है, बड़े मार्जिन से जीतता है, फिर जाके उसके चांस बनते हैं, जो कि बहुत कम चांसेस हैं। श्रीलंका की टीम एक अच्छी टीम है और बैलेंस टीम है एज़ कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान। सो अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है अब सुपर 4 मरहले में पहुंचने का। जिस तरह ईसान ने कहा कि बांग्लादेश अपना रास्ता तकरीबन हमवार कर चुका है सुपर 4 मरहले के लिए। और साथ साथ ईसान में एक और भी बात करता चलूँ, मुशफिकुर रहीम जो कि एक बड़ा ही मैच्योर एक्सपीरियंस प्लेयर है बांग्लादेश का, विकेट कीपर भी है, 36 एज रखने वाला एक बैट्समैन, एक विकेट कीपर, किस तरह डाइव करता है, किस तरह कैच को पकड़ता है, उसने आज पूरे ग्राउंड के अंदर पूरी दुनिया को अपनी फिटनेस के बारे में भी पैगाम दे दिया। जी हाँ, बड़ी अच्छी उन्होंने आज फील्डिंग की है, विकेट कीपिंग की है। और फिर आपको ये बताएं कि जनाब 9 ओवर में 36 रन्स दिए हैं और 3 खिलाड़ियों को चलता किया है। शरीफुल इस्लाम और फिर मेहदी हसन मिराज ने एक खिलाड़ी को भी आउट किया है और 100 रन्स भी बनाए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है। और बांग्लादेश अब इस टूर्नामेंट में, एशिया कप में स्पेशली, आपको बता रहे हैं कि अभी हैं, ये नहीं है कि वो आउट हो चुके हैं। और ये अब मैं कहता हूं कि बड़ी खतरे की घंटी है, बहुत मुश्किल पेश आएगी तो आएगी जनाब अफगानिस्तान को, क्योंकि श्रीलंका की एक बड़ी टीम को आसान नहीं है कि इतने बड़े मार्जिन से आप हराएं, क्योंकि श्रीलंका के पास बड़े बैटर हैं, श्रीलंका के पास अच्छे बॉलर हैं। श्रीलंका, आपको पता है कि हमेशा जब दिफाई चैंपियन है, यानी लास्ट टाइम उसने पाकिस्तान को हराया है,
वो दिफाई चैंपियन है, चैंपियन, और वो सबसे ज़्यादा अगर इंडिया के बाद एशिया कप जीते हैं तो श्रीलंका ने जीती है, यानी 7 बार जीत चुका है इंडिया और 6 बार जीत चुका है श्रीलंका। बड़ी टीम है, बड़ी टीम है। वो हमेशा उसने टफ टाइम दिया, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब खतरे की घंटियां बज चुकी हैं अफगानियों के लिए, जो गुरूर करते थे, जो हमेशा एक दूसरे के साथ चीट करते थे, और एक चीट का जवाब तो अब मेरे ख्याल में मिल चुका है। इसको क्या नाम है उसका यार, राशिद खान को, जिसकी मैं बात कर रहा था, नागन डांस का, उसने ये स्टाइल, ये पोज मारा हुआ और दिखा रहा है किसको, ये बंगालियों को दिखा रहा है कि आपके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। लेकिन एक चीज़ रिजवान आपको देखना होगी कि देखें उसने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया है। आप देखें कि पूरी की पूरे जो स्पिनर हैं वो बड़े ही उसमें बड़े फॉर्म में, रिदम में, फ्लो में नजर आए, लेकिन आज उनकी ऐसी तैसी बांग्लादेशी बैटर्स, नाजमुल हसन शांतो ने और साथ ही साथ मेहदी हसन मिराज ने, शाकिब ने, मुशफीक ने, इन चारों ने उनको टोटली फेल कर दिया। बड़े पेशेंस के साथ, इंसान बड़ी स्ट्रेटजी के साथ बांग्लादेशी बैट्समैनों ने खेल पेश किया, और राशिद खान की उन्होंने एक न चलने दी। राशिद खान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी दुनिया का अच्छा बैट्समैनों ने बड़ा ही एक तहम्मुल के साथ, प्लानिंग के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, रन को जोड़ते रहे, रन दौड़ाते रहे, बोर्ड के ऊपर रन्स हमेशा दौड़ते रहे, सिंगल के साथ, डबल के साथ, बाउंड्री के साथ, और धीरे धीरे उन्होंने एक बड़ा स्कोर, बड़ा टारगेट उनके सामने अहमद के बारे में आपको बताएं कि 4 खिलाड़ियों को उसने आउट किया, 44 रन दिए हैं। और आप देखें यार कि इतनी गर्मी में कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हो रहा है लाहौर में, और कज़ाफ़ी स्टेडियम का मैं तो कई बार मैच देख के आया हूँ वहाँ पे। भाई इतनी गर्मी में आप जब बॉलिंग करते हो इतनी स्पीड के साथ, क्योंकि ये भी बांग्लादेश का एक स्पीड गन है, और जिस तरह से ये बॉलिंग करता है, मेरे ख्याल में आज अफगानियों को इसके लास्ट का जो स्पेल है ना, उसमें इसने तबाही मचाई है। और शुरू में इतना ये साजगार नहीं हुए जिस तरह से शरीफुल इस्लाम थे, लेकिन आखिर में आके इसने तबाही मचा दी और 4 खिलाड़ियों को आउट किया है, 44 रन दिए। हालांकि ये बॉलिंग पिच नहीं थी, ये फट्टा था, ये बिल्कुल फ्लैट थी, और यहाँ पर बॉल घूम रहा था, बिल्कुल नहीं। ये अगर सोचें कि बैटिंग बॉलिंग पिच थी, बॉल घूमे कि नहीं, ये होती है क्वालिटी अच्छे बॉलर की, कि आपको अगर शीशा पिच पे मिल जाए, जैसी मर्जी पिच मिल जाए, उस पर आपने बॉल को स्विंग करना होता है, जिस तरह शाहीन ने करके दिखाया था, जिस तरह से नसीम ने करके दिखाया था, जिस तरह से हारिस रऊफ ने करके दिखाया था, उसी तरह आज तस्कीन अहमद ने भी करके दिखाया है। स्पेशली आज शरीफुल इस्लाम ने जिस तरह से बॉलिंग की है, उसने तो भाई तबाही फेर के रख दी है, और उसने बता दिया है दूसरी टीमों को भी कि भाई आपने अगर मुझे खेलना है तो स्पेशली मेरे लिए नेट में प्रैक्टिस करके आइएगा। जिस तरह रोहित शर्मा ने पता है ना आपको, शाहीन के खिलाफ उन्होंने हायर कर रखा था एक लेफ्ट हैंड बॉलर, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलने के लिए कैंडी के मैदान में आए तो वो रेत की दीवार साबित हुए, और शाहीन की घूमती हुई बॉल रोहित शर्मा को कुछ समझ नहीं पाए। और पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि उस दिन स्पेशली बारिश ने इंडिया को मैं कहता हूं कि बचा लिया, नहीं तो इंडिया में टीवी इतने टूटने थे उस दिन, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलनी थी। हमारे पड़ोसियों का बहुत बुरा हाल होना था। खैर आज का दिन शरीफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, नाजमुल हसन शांतो, मेहदी हसन मिराज के नाम, और स्पेशली रिजवान ने जिस तरह से कहा कि मुशफिकुर रहीम ने जो कैच पकड़ा है वो एक इतिहास का, हिस्ट्री का, तारीख का हिस्सा हो जाएगा। उसके लिए आखिर में मेरी और रिजवान की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से क्लैपिंग, और आखिर में बहुत बहुत मुबारकबाद भी। अस्सलाम वालेकुम।